दोस्तों, बात करेंगे आज हम हिंदी सिनेमा के एक ऐसे कवि की, एक ऐसे गीतकार की, जिसने कुछ इस तरह के गीत लिखे कि भारत का नाम और ज़्यादा रोशन हो गया और ये गीत हर इंसान, बच्चे और बड़े सबकी ज़ुबान पर रहे। यहाँ तक कि स्कूलों तक में उनके गीतों को गाया जाता था। हम बात कर रहे हैं कवि प्रदीप की। इनका जन्म हुआ 6 फरवरी 1915 को। कवि प्रदीप को बचपन से ही कविताएं वगैरह लिखने का बड़ा शौक रहा था। जब वो बड़े हुए तो मुंबई नगरी आ गए और वहाँ पर उनकी मुलाकात हुई हिंदी सिनेमा के, बल्कि हिंदी सिनेमा के शुरुआती दौर के बहुत ही बड़े फिल्म मेकर डायरेक्टर हिमांशु राय से। हिमांशु राय फिल्म एक्ट्रेस देविका रानी के पति थे। हिमांशु राय ने कवि प्रदीप की कोई एक दो कविता सुनी और उनको बहुत पसंद आई और तब हिमांशु राय ने कवि प्रदीप को अपने यहाँ जॉब दे दी, उनको नौकर रख लिया 200 रुपये महीना में। अच्छा, उन दिनों में साल 1938 या 37 के आसपास ये 200 रुपये महीना की नौकरी काफ़ी बड़ी मानी जाती थी। कवि प्रदीप भी खुश थे। फिर कुछ दिन बाद हिमांशु राय ने एक फिल्म बनाई कंगन और कवि प्रदीप से इस फिल्म में गाने लिखने को कहा। कवि प्रदीप का कहना है कि परमात्मा की कृपा से मैंने इस फिल्म में गाने लिखे और ये गाने काफ़ी अच्छे बन गए थे। ये फिल्म सिल्वर जुबली हो गई, मेरे गीतों को बहुत पसंद किया गया। ये फिल्म रिलीज़ हुई साल 1939 में। उसके बाद तो प्रदीप की गाड़ी चल निकली और उन्होंने न जाने कितनी फिल्मों में एक से बढ़कर एक शानदार हिट गाने दिए। उनके गीतों को काफ़ी पसंद किया जाने लगा। फिर साल आया 1952। इस साल फिल्म जागृति पर काम चल रहा था। इस फिल्म को बना रहे थे सत्यन बोस। इसके डायलॉग और कहानी लिखी थी मनोरंजन घोष ने। इस फिल्म का मधुर संगीत दे रहे थे सिंगर और म्यूजिक डायरेक्टर हेमंत कुमार। फिल्म की मेन लीड स्टार कास्ट में थे एक्टर अभि भट्टाचार्य और इस फिल्म में गीत लिखने के लिए कवि प्रदीप को चुना गया। इस फिल्म के मधुर गाने गाए मोहम्मद रफ़ी साहब, आशा भोसले जी और खुद कवि प्रदीप साहब ने। ये 3 गाने इस फिल्म की जान रहे, सुपर डुपर हिट रहे। इन गानों का उस दौर में ही नहीं, आज तक बोलबाला है। फिल्म जागृति 1954 में रिलीज हुई थी और काफी पसंद भी की गई थी। कवि प्रदीप के लिखे इन गीतों ने भारत का नाम और ज्यादा ऊंचा कर दिया था। कवि प्रदीप के अनुसार इस फिल्म जागृति का जो पहला गीत था उसकी सिचुएशन कुछ इस तरह से थी कि स्कूल के बच्चे हैं, वो अपने टीचर, अपने मास्टर के साथ पिकनिक पर कहीं जा रहे हैं। अब पिकनिक तो कई तरह की होती है, लेकिन ये पिकनिक थी ऐसी कि वो ट्रेन से कहीं जा रहे हैं और ट्रेन में उनका टीचर उनको एक गाना सुनाता है बच्चों का मनोरंजन करने के लिए। ये गीत बड़ा ही फेमस रहा था। आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की, इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की। आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की, इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की। ये गीत खुद कवि प्रदीप ने अपनी दमदार मेलोडियस आवाज में गाया और ये गाना सुपर हिट रहा। बल्कि इस गाने को उस दौर के हर बच्चे ने गुनगुनाया। आज भी लोग इस गीत को गुनगुनाते हैं। इस गीत के बोल कवि प्रदीप ने बहुत ही शानदार लिखे थे। फिर उन्हीं दिनों में महात्मा गांधी जी की जयंती आ गई 2 अक्टूबर और तब फिल्म के प्रोड्यूसर ने कवि प्रदीप से कहा कि महात्मा गांधी जी की जयंती आ रही है तो उस पर कोई बहुत ही शानदार सा गीत लिखो महात्मा गांधी पर। तब कवि प्रदीप ने कहा कि अभी तो महात्मा गांधी जी पर एक गाना बड़ा ही पॉपुलर हो रहा है। ये गाना लिखा था राजेंद्र कृष्ण साहब ने। गांधी जी पर उनकी पूरी जीवनी इस गीत में बयान कर दी थी और इस मधुर गाने को अपनी मधुर आवाज से सजाया था मोहम्मद रफ़ी साहब ने। सुनो सुनो ए दुनिया वालों, बापू की ये अमर कहानी। सुनो सुनो ए दुनिया वालों, बापू की ये अमर कहानी। तब कवि प्रदीप ने सोचा कि मैं जो गीत लिखूं वो भी कुछ इस तरह का ही हो, कुछ अलग हटकर हो, जिससे लोग इस गीत को याद रखें। और तब कवि प्रदीप ने सोच समझकर बहुत ही निराले ढंग से ये गीत लिख दिया महात्मा गांधी जी पर। दे दी हमें आज़ादी बिना खड़क बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। हमें आज़ादी बिना खड़क बिना ढाल,
साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। इस गीत को आशा भोसले जी ने बड़ा ही लाजवाब गाया और ये गीत बड़ा ही पॉपुलर रहा। ये गीत भी बच्चे बच्चे की जुबान पर था और आज भी इस गीत को उसी शिद्दत से याद किया जाता है। एक बार ये गीत कवि प्रदीप किसी एक महफिल में कहीं पर ये गीत गा रहे थे, तो ये गीत उस वक्त के प्रेसिडेंट राजेंद्र प्रसाद जी ने भी सुना और अगले ही दिन राजेंद्र प्रसाद जी ने कवि प्रदीप को ये बुलावा भेज दिया, उनको तलब कर लिया और कवि प्रदीप को राजमहल में बुलाया गया। और तब राजेंद्र प्रसाद जी ने कवि प्रदीप से कहा कि तुमने ये गीत बड़ा ही शानदार लिखा है, इस गीत को दोबारा सुनाओ। और तब कवि प्रदीप ने अपनी मधुर आवाज़ में ये गीत राजेंद्र प्रसाद जी के सामने दोबारा गाया और राजेंद्र प्रसाद ये गीत सुनकर बहुत खुश हुए थे। हमें आजादी बिना खड्ग बिना ढाल। उसके बाद फिल्म में एक और ऐसी सिचुएशन आती है जहां पर स्कूल का टीचर, बच्चों का मास्टर, स्कूल से जा रहा होता है, उसका तबादला हो गया है और वो स्कूल छोड़कर जा रहा है। तब वो अपने बच्चों के पास आता है और उनसे कहता है कि अब हम तो यहाँ से जा रहे हैं, हमारा तबादला हो गया है, लेकिन मैं तुम सब बच्चों को एक सीख देकर जाना चाहता हूँ और तुम्हें एक संदेश देना चाहता हूँ जिसको तुम हमेशा याद रखो। तो ऐसी सिचुएशन पर कवि प्रदीप को एक शानदार सा गीत लिखना था और तब कवि प्रदीप ने अपनी सूझबूझ से एक ऐसा गीत लिखा जिसको लोग आज तक याद करते हैं। लाए हैं हम तूफान से कश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। तुम ही भविष्य हो मेरे भारत विशाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। हम लाए हैं तूफान से किश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। ये गीत तो हमने खुद बचपन में अपने स्कूल में गाया है, हमारे टीचर ने हमको बहुत सिखाया था और लगभग हर बच्चे ने ये गीत ज़रूर गाया होगा। इस गाने को अपनी मधुर दमदार आवाज़ दी मोहम्मद रफ़ी साहब ने, गीत बहुत अच्छा बन गया था। एक ही फिल्म में कवि प्रदीप जी ने 3 ऐसे गाने लिखे जिसको लोगों ने हमेशा याद रखा। ये तीनों गीत सुपरहिट रहे और इन गीतों ने भारत का गौरव, भारत का मान सम्मान और बढ़ाया। बहुत पॉपुलर रहे ये सारे के सारे गाने। कवि प्रदीप काफ़ी लंबे समय तक हिंदी सिनेमा से जुड़े रहे और एक बहुत अच्छा लंबा जीवन बिताकर आखिरकार 11 दिसंबर साल 1998 को इस दुनिया को अलविदा कह गए। इन तीनों गीतों की कहानी खुद कवि प्रदीप अपने एक इंटरव्यू में भी बता चुके हैं। मुझे लगा ये तीनों गीत आपके सामने रखने चाहिए। वैसे इन तीनों गीतों में कोई एक गीत चुनना बड़ा ही मुश्किल है, बहुत कठिन है, फिर भी आपको इन तीनों में से जो भी गीत पसंद हो कमेंट करके ज़रूर बताना, मुझे खुशी होगी। तो आज के इस वीडियो में बस यही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। आप लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखें और देखते रहें रेट्रो शावेज। जय भारत, जय हिंद।